हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन से ही है। इसकी फर्स्ट वीडियो भी है, यानी कि फर्स्ट टॉपिक में जो है हमने ऑब्जेक्टिव और रिकमेंडेशंस के बारे में बात करी थी, और हम अपने सेकंड टॉपिक में मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में जो है सेकेंडरी एजुकेशन की बात की गई थी कि उसके लिए रिकमेंडेशंस दिए गए थे, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव थे उसको इस्टेब्लिश करने के, और रिकमेंडेशंस जो दिए गए थे तो वो कितने इम्प्लीमेंट हुए, कितने इम्प्लीमेंट नहीं हुए, ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि जो इसको जो है मुदालियर कमीशन भी बोलते हैं, और इसकी स्थापना जो है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने की थी। उन्हीं के सरनेम के नाम पर इसका नाम मुदालियर कमीशन भी पड़ा था। तो देखिए, आप पढ़ते हैं हम कि इसमें क्या इम्प्लीमेंट हुआ था, क्या इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। जो इसमें रिकमेंडेशन दी गई थी उनकी तरफ से, तो उसके क्या गुण और क्या दोष थे। तो सबसे पहला है इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा में सुधार। द कमीशन प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इम्प्रूविंग द सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। कि इस आयोग ने जो है भारत में एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए क्रूशियल रोल प्ले किया था, यानी कि महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इट्स रिकमेंडेशन हेल्प इन एनहांसिंग द क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन। इसके जो सुझाव हैं वो एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, उसमें इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, और उसकी एक्सेसिबिलिटी को भी इम्प्रूव करती है, उसको उस तक पहुंचने में भी हेल्प करती है। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये मेरिट्स और डीमेरिट्स, ये क्वेश्चन मोस्टली जो है शॉर्ट में पूछा जाता है कि एग्ज़ाम में, और ये भी हो सकता है कि आपसे लॉन्ग में जो है उसके रिकमेंडेशन और मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में पूछे। तो आपको इसलिए पता होना चाहिए कि इसके क्या रिकमेंडेशंस थे, तो आप उसकी फर्स्ट वीडियो भी देख लीजिएगा, और आपकी ये मेरिट्स और डीमेरिट्स भी। ठीक है, तो चलिए सेकेंड मेरिट्स पढ़ते हैं। करिकुलम रेलेवेंस कि द कमीशन एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ बैलेंस्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम। कि कमीशन ने किस पे जो जोर दिया था, संतुलित और समग्र पाठ्यक्रम पर। इंश्योर दैट स्टूडेंट रिसीव रेलिवेंट नॉलेज एंड स्किल फॉर देयर फ्यूचर। जिससे क्या इंश्योर हुआ, क्या सुनिश्चित किया गया कि जो स्टूडेंट है वो अपने भविष्य के लिए संबंधित ज्ञान और कौशल को प्राप्त करें, जो रिलेवेंट नॉलेज है उनके लिए, और जो उनकी स्किल है उनके अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए वो ये रिसीव करें। थर्ड इज टीचर ट्रेनिंग। द कमीशन हाईलाइटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ वेल ट्रेन एंड मोटिवेटेड टीचर्स। कि आयोग ने प्रशिक्षित और प्रेरित शिक्षकों के महत्व पर जोर दिया। देखो, जब हमने रिकमेंडेशन में पढ़ा था कि ये था कि उनके लिए जो है ट्रेनिंग संस्थाएं जो है ओपन की गई थी, इस्टेब्लिश की गई थी, तो उसने कितनी हेल्प करी इसमें वो देख लेते हैं कि क्या उससे मेरिट हुआ। कि विच हेल्प इन एनहांसिंग द टीचिंग कैपेबिलिटीज ऑफ एजुकेटर। कि जो शिक्षकों की शिक्षा क्षमताओं को सुधारने में, हेल्प करने में सहायक साबित हुए। नेक्स्ट, मदर टंग टू बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन। कि द कमीशन एम्फेसाइज ऑन मेकिंग मदर टंग द मीडियम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। कि आयोग ने जो है माध्यमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाने पर ज़्यादा फोकस किया, ज़्यादा एम्फेसाइज किया। इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड, पेट्रोजियम एंड प्रॉफिट फॉर एनी कंट्री इंक्लूडिंग आर कंट्री इंडिया। इससे हमारा देश, मतलब हमारे लिए गर्व की बात है, एक देशभक्ति की बात है कि जो है हम अपनी मातृभाषा को जो है अपनी एजुकेशन में इंक्लूड कर रहे हैं, कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारी मदर टंग है। नेक्स्ट, एम्फेसाइज अपॉन एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस। द कमीशन एम्फेसाइज अपॉन ओपनिंग मल्टीपर्पज सेकेंडरी स्कूल। कमीशन ने किस पे एम्फेसाइज किया था, मल्टीपर्पज सेकेंडरी स्कूल को ओपन करने में। इट वुड हैव सक्सीड, यह सफल भी हुआ, ओनली व्हेन स्टूडेंट वर प्रोवाइडेड प्रॉपर एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ये जब सफल हुआ जिससे छात्रों को जो है उचित शिक्षा और व्यावसायिक मार्गदर्शन और सलाह प्रदान की जाती थी। Therefore, it emphasized upon organizing it in every स्कूल, इसलिए यह हर स्कूल में इसे संगठित करने पर जोर दिया गया। इट हेल्प्स स्टूडेंट सेलेक्ट जर्नल एंड वोकेशनल सब्जेक्ट
अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एबिलिटी एंड रीजन स्पेसिफिक नीड्स। कि ये स्टूडेंट को क्या हेल्प करता था, सिलेक्ट करने में जर्नल और वोकेशनल सब्जेक्ट को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, योग्यताओं के अकॉर्डिंग, क्षमताओं के अकॉर्डिंग और उनके क्षेत्र विशेष के अकॉर्डिंग उनको ये सब चूज़ करने में जो है हेल्प करता था। नेक्स्ट पढ़ते हैं डेमेरिट्स। देखिए इसके मेरिट्स ज़्यादा थे और डेमेरिट्स कम थे, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं डेमेरिट्स की। फर्स्ट वन इज लिमिटेड इम्प्लीमेंटेशन, कि सीमित प्रयोजन, यानी कि सीमित जो चीज़ें लागू की गई, जो रिकमेंडेशंस दिए गए उनको जो है सब रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। कि वाइल द कमीशन मेड वैल्यूएबल रिकमेंडेशन, कि कमीशन ने जो है वैल्यूएबल रिकमेंडेशन मतलब मूल्यवान सुझाव दिए थे जो वैल्यू करते थे। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी सजेशन वेरिएड अक्रॉस डिफरेंट रीजन, की लेकिन इन सुझावों के क्रियान्वयन की गतिविधि जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग थी। Some recommendation may not have been fully implemented, limiting the overall impact. इसलिए जो है कुछ रिकमेंडेशन जो है लागू नहीं हो सके, जो समग्र प्रभाव को जो है सीमित करता है। नेक्स्ट, स्लो पेस ऑफ चेंज, धीमी प्रगति की गति। द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द कमीशन रिकमेंडेशन में हैव बीन वेरी स्लो, कि आयोग के जो रिकमेंडेशन थे वो उसके क्रियान्वयन के लिए काफ़ी स्लो गति पर थे, वो स्लो काम करते थे। लीडिंग टू डिले इन द डिज़ायर इम्प्रूवमेंट इन द सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो रिकमेंडेशंस दिए गए थे मतलब सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो पूरे नहीं हो सके, उसमें देरी होती चली गई। थर्ड इज इनएडुकेट रिसोर्स, अपर्याप्त संसाधन। The commission recommendation required substantial financial and instructional investment, की कमीशन की जो सुझाव थे वो महत्वपूर्ण वित्तीय और मतलब ढांचाई संबंधी निवेश की उनको आवश्यकता थी, कि फाइनेंशियली सपोर्ट की उनको नीड थी। However, the availability of resources to support this, कि हालांकि ये जो सुधार है वो समर्थन के लिए जो है अक्सर सीमित ही होते हैं, जो मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट देने के लिए जो रिकमेंड किए जाती हैं चीज़ें, तो वो जो है लिमिटेड ही होती हैं। These reform was often limited, leading to difficulty in fully realizing the proposed changes। तो ये क्या था, ये जो रिफॉर्म थे, जो ये फाइनेंशियली जो सपोर्ट देने की बात हुई थी, तो वो क्या थे, उसके रिसोर्सेज जो थे वो काफ़ी लिमिटेड थे। इसकी वजह से जो है पूरी तरह से इनको अमल करना, इनको अप्लाई करना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया। देखिए अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो देख के यानी कि मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में नॉलेज मिल गई है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।